माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओम शांति। आज हम विशेष मन की कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आप अक्सर पूछते हैं। कई बार आप क्वेश्चंस करते हैं, कई बार व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं और बार बार कहते हैं कि अवचेतन मन की कुछ बातें बताइए, अवचेतन मन के बारे में बताइए। अवचेतन मन के बारे में बताने के लिए कुछ अलग नहीं है, वो हमारा एक मन का ही पार्ट है। जिस प्रकार जैसे हम जानते हैं कि भाई मन दो तरह से कार्य करता है, चेतन मन और अवचेतन मन, और बार बार हम इसी बारे में बात करते हैं। वो बात अलग है कि हम पर्टिकुलर नाम लेकर बात नहीं करते हैं, भाई ये अंतर मन है, ये बाह्य मन है। लेकिन आज हम थोड़ी इस बारे में बातें करेंगे। अगर हम अवचेतन मन की बात करते हैं तो अवचेतन मन की आज मैं कुछ 3 शक्तियों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अवचेतन मन की सबसे पहली शक्ति है कि वो चीज़ देख सकता है जो उसने कभी देखी भी नहीं है। आई मीन द पावर टू सी द अनसीन। जो चीज़ देखी नहीं है उसे देख लेना। जैसे सपोज करो आज आप पेन से लेके एरोप्लेन तक जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, प्रकृति से कृति में आई चीज़ों को जो भी आप देख रहे हैं वो पहले नहीं थी। सपोज एक पेन पहले नहीं था, उसे बनाया गया तो उससे पहले उसे मन ने देखा। हम जो चीज़ देखते हैं उसे अवश्य ही पा सकते हैं, पा लेते हैं। हम जितना विश्वास के साथ चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं उतना ज़्यादा अवचेतन मन में छिपी हुई सारी शक्ति उसे बनाने में लग जाती है, आपकी ओर आकर्षित करने में लग जाती है। अर्थात प्रकृति को यह आदेश जाता है कि वो सारी चीज़ आपको दे ताकि आप इसे कृति में ला सकें। तो मतलब सपोज करो कि जैसे आपको कोई भी चीज़ चाहिए अपने जीवन में, कुछ भी चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, या अपना स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, या मित्र अच्छे चाहिए, कुछ भी चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हें कैसे मनाऊं, या मैं ये जॉब पाना चाहता हूं, ये जॉब मुझे मिल नहीं रही है, मैं क्या करूं। सिंपल सी बात है, सबसे पहले सवेरे उठिए और विजुअलाइज करिए उस चीज़ को। मतलब उसे देखिए, मन में एक पिक्चर चलाइए, क्योंकि विजुअलाइज करना किसका काम होता है? इंटेलेक्ट का। जो हमारे पास एक इंटेलेक्ट जो पावर है ये बुद्धि की, इसका काम होता है विजुअलाइज करना। जब विजुअलाइज करती है तो विजुअलाइजेशन मन की भाषा है। मन इस भाषा को ही समझता है। सपोज करो आप टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते हुए क्या होता है, वो चीज़ गलत है, सही है, डजेंट मैटर। आप टीवी देख रहे हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बुद्धि का काम है विजुअलाइज करना, लेकिन इस समय पर जो काम बुद्धि करती है वही काम टीवी कर रहा है। टीवी आपको वो विजन्स दिखा रहा है, वो पिक्चर्स दिखा रहा है, वीडियोस दिखा रहा है। मन क्या होता है? हिप्नोटाइज हो जाता है, रोता है सीन को देखकर, हंसता है सीन को देखकर। दो हम जानते हैं कि नाटक है, फिर भी मन रिएक्ट कर रहा है। तो मन अपनी सारी पावर्स लगा देता है, मन पूरी तरह हिप्नोटाइज हो जाता है जब हम उसे कुछ विजन्स, वीडियोस दिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, सपोज करो मैंने अभी जैसे बात की थी, जैसे हम जॉब की बात कर रहे हैं, आप जॉब पाना चाहते हैं, ये जॉब मुझे चाहिए और इतने दिन में चाहिए, ठीक। तो उसे आप रोज़ सवेरे उठिए, 3 मिनट इस तरह से विजुअलाइज करिए जैसे सचमुच आप वो जॉब कर रहे हैं, आपके पास वो जॉब है। इस तरीके से विजुअलाइज करिए। लेकिन होता क्या, हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें फेथ नहीं होता है कि ये काम कैसे करता है। लेकिन जब उसकी साइंस को हम जान रहे हैं, हम साइंस को जान रहे हैं कि मन की भाषा ही यही है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा मन मुझे करके दे दे, मेरा मन मुझे जॉब दिलवा दे, तो उसे मुझे दिखाना ही पड़ेगा। और जितना आप रियलिटी पूरी पिक्चर बना के दिखाएंगे कि हाँ मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, उस कंपनी में मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है, मुझसे बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं बड़ा मुस्कुरा के जवाब दे रहा हूँ, बहुत फ्रेंडली माहौल है वहाँ पर, मैं वहाँ पर मेरी जॉब लग जाती है, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और बड़ी खुशी से मैं बाहर निकल रहा हूँ। और खुश होकर मैं सबसे पहले किसे फ़ोन करता हूँ आपको देखना है, फ़ोन करता हूँ, वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, मैं घर पर आके उसे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। डू इट फॉर फ्यू डेज, एटलीस्ट डू इट फॉर 21 डेज। आप डेली दिल से करिए, देखिएगा आपके जो ब्रेन में है
वो चेंजेस आएंगे। कारण क्या है कि जब इस तरह से आप विजुअलाइज करेंगे, आपके ब्रेन से उस प्रकार के न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे, और न्यूरॉन्स एक्टिव होने के बाद क्या होगा, आपकी बॉडी में इस तरह के सिग्नल जाएंगे, ऑटोमेटिकली उस तरह से आपकी बॉडी भी कार्यरत रहेगी, क्योंकि बॉडी चलाते तो आप ही हैं, तो बॉडी कार्यरत रहेगी कि वो जॉब आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। सब कुछ आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएगा, जो भी आप रियलिटी के साथ देखते हैं। ये काम तो देखना शुरू करें, विजुअलाइज करना शुरू करें। जितना आप विजुअलाइज करेंगे, आप देखेंगे वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे एक रिसर्च है, 2-3 रिसर्च है, एक बता देता हूँ कि एक बार एक बंदर को, एक मंकी को केला दिया, भाई आप इस केले को खाइए। जैसे वो केला खा रहा है, तो केला खाने पर उसके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनको चेक किया गया, तो पाया उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए। ओके, फिर उसी बंदर को केला नहीं दिया गया, दूसरे बंदर को केला दिया गया, और उस बंदर को देखने के लिए दिया गया। वो देखे, बस वो खा रहा है या देख रहा है उसको, और बंदर को केला बहुत पसंद होता है। जब वो देख रहा है, तो देखते हुए कि जब ब्रेन न्यूरॉन्स को चेक किया गया, तो उसके वही न्यूरॉन्स एक्टिव थे। तो इससे क्या पाया कि जो हम चीज़ को ही खा रहे हैं या उसे देख रहे हैं, सेम प्रोसेस हो रहा है। इसीलिए देखेंगे आप, खाना आपके सामने होता है और जब खा रहे होते हैं मुख से लार बनने लगती है। कारण क्या है, वही मैसेज जाता है और वही चेंजेस आते हैं। सिंपल, आप जब किसी पे गुस्सा करते हैं या गुस्सा मन में करते हैं तो क्या होता है, सेम बॉडी में चेंजेस नहीं आते हैं? बिल्कुल। तो जब सेम चेंजेस आ गए तो क्या हुआ, हमारा मैसेज प्रकृति की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ जा रहा है और रिटर्न में वही लौट के आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान देनी है कि माइंड के पास ये पावर होती है। दूसरी पावर होती है माइंड के पास कि वो आपको आंसर्स दे सकता है। आपके पास कोई भी प्रश्न है, कैसा भी प्रश्न है, आपका माइंड यानी हमारा माइंड ज्ञानी माइंड है, नॉलेजफुल माइंड है, उसके पास बहुत ज्ञान है। आप जो उत्तर पाना चाहें पा सकते हैं। लेकिन कहते भी ना, जैसे हम कहीं उलझे हुए होते हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो हमसे कोई कई बार कह नहीं देता, आप ना थोड़ा सा एकांत में बैठ जाइए, आपको उत्तर मिल जाएगा। हम जैसी शांति से बैठते हैं, एकदम उत्तर आ जाता है। सपोज का एक उदाहरण हम देते हैं कि आप सपोज करो एक पार्टी में गए, कहीं पे गए, आपको एक व्यक्ति वहाँ पर मिलता है और वो आपको पहचान लेता है। वो कहता है, अरे अरे अमित, हाँ हाँ हाँ, आप उसके व्यक्ति हैं, आपको वो पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन वो कहता है कि अरे अमित, कैसा है तू, अरे कितने दिन बाद मिला है भाई, ठीक है क्या? तो हम कहते हैं हाँ हाँ ठीक हूँ। तो और सब बढ़िया चल रहा है? हाँ। अब धीरे धीरे क्या है, वो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है और आप भी याद करने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई, हम 6th क्लास तक साथ में पढ़े हैं, भूल गया? अरे हाँ 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 हाँ, और ठीक है, सब ऐसे ऐसे हम करते हैं। लेकिन वो इतनी सारी बातें हमारे हमसे कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, और हमें याद भी आ गया कि 6th क्लास में हम इसके साथ पढ़े हैं। हमें उसका नाम याद नहीं आ रहा है। हम बात करते करते सोच रहे हैं, अच्छा हाँ वो नाम क्या है, बोल नहीं सकते अभी, क्योंकि हमें पता है कि भाई इतनी सारी बातें कर ली, मैं इससे बोलूँ भाई आपका नाम भूल गया मैं, तो उसको थोड़ा अजीब लगेगा, तो हम नाम नहीं पूछते हैं और बातें करते रहते हैं। पार्टी के बाद जब घर आते हैं, आप क्या करते हैं, गाड़ी में सोच रहे हैं, गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहे हैं, घर भी आके सोच रहे हैं, तो आप अपने माइंड को एक कमांड दे रहे हैं कि मेरे मन, मुझे तू बता कि इसका नाम क्या है। आप अपने माइंड को कमांड दे के छोड़ देते हैं। जैसी कमांड देते हैं, माइंड क्या करता है, वो मैसेज न्यूरॉन्स के पास कर देता है, और न्यूरॉन क्या है, अंदर एक कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं, उसे अवचेतन की गहराई से निकालने का प्रयास करते हैं कि भाई वो नाम क्या है। और सडनली सपोज करो आप सवेरे टूथपेस्ट कर रहे हैं, या सवेरे सो कर उठे, या मेडिटेट कर रहे हैं, या स्नान कर रहे हैं, आपको याद आ जाता है उसका नाम कुणाल है। अरे हाँ भाई, कुणाल है उसका नाम, तो होता है ना ऐसा। तो हम जब अपने माइंड को मैसेज देते हैं कि भाई देखो, मेरे को ना इसका उत्तर चाहिए, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आदेश देना होगा। और सबसे परफेक्ट और सुंदर तरीके से मैसेज देने का, यानी कि इसे प्रश्न पूछने का तरीका ये है कि जब आप इससे प्रश्न पूछे, सपोज करो आपके चश्मे हैं, घर में गायब हो गए और आप उन्हें खोज रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, मिल नहीं रहे हैं, तो क्या करें? तो आप एकांत में बैठिए, साइलेंस में बैठिए थोड़ी देर, और अपने मन को बड़े प्यार से एक लोरी की तरह सुनाइए कि हे मेरे मन, तुम सब जानते हो, मैं जानता हूँ कि तुम देख पा रहे हो कि वो चश्मे कहाँ पर हैं। और मुस्कुराइए, एक्टिंग करिए ना, मुस्कुराइए, मैं जानता हूँ वो चश्मे कहाँ पर हैं, तुम जानते हो।
और मैं देख रहा हूं कि तुम मुझे बता रहे हो कि वो चश्मे कहाँ पर है। ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ था। एक्चुअल में एक बार हमारे जो चश्मे हैं वो गायब हो गए थे और तकरीबन गायब हुए 15 दिन हो गए थे। और हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, कभी कभी आंखों पे लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इतना ज़्यादा हमने उनकी खोजने का प्रयास भी नहीं किया। लेकिन हमें कहीं धूप में जाना था प्रोग्राम के लिए और तब हमें चश्मों की ज़रूरत थी क्योंकि थोड़ा धूप का असर पड़ता है आंखों पर। तो हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिले, ढूंढ रहे थे, नहीं मिले। तो ऐसे ही बैठे एक रात पहले साइलेंस में बैठ के कमांड दिया खुद को, इस तरीके से देते बस थोड़ी सी झपकी सी आ गई और फिर हम भूल गए। सडनली हमें याद आया कि आपने वो जो बेड है उसका जो बेड का जो आगे वाला हिस्सा है वहाँ पे कॉर्नर में भी देख लीजिए एक बार। और एकदम हम गए, चश्मे वहाँ पे रखे हुए थे, इतने दिन से नहीं मिल रहे थे, लेकिन जैसे कमांड दिया एकदम से मिल गए। आप कमांड देंगे, मन सब जानता है, मन सब जानता है, वो आपको बता देगा। इसी तरह जीवन में कोई भी चीज़, कोई भी इल्यूजन, प्रॉब्लम हो, उसे सौंप कर आराम करिए आप, वो आपको उत्तर ज़रूर देगा, टच करेगा, डेफिनेटली टच करेगा, बिल्कुल। तो ये है, वो आपको उत्तर देता है। और तीसरा है हीलिंग। माइंड हैज़ पावर टू हील योर बॉडी, क्योंकि आपके माइंड ने आपकी बॉडी को बनाया है, तो आपका माइंड आपकी बॉडी को हील करना बखूबी जानता है। जैसे हम जब सोए हुए होते हैं तो हम कॉन्शियस माइंड से सोए हुए हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तो 24 घंटे जागा होता है और सबकॉन्शियस माइंड के पास ही सारा का सारा हैंडल होता है पूरी बॉडी को चलाने का। जैसे आप सोए हुए हैं लेकिन पसीना आ रहा है, डाइजेशन हो रहा है, बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, केवल कॉन्शियस लेवल पे सोए हुए हैं। सबकॉन्शियस पे सब हो रहा है, सबकॉन्शियस आपके डाइजेशन को चला रहा है, हार्ट चल रहा है, सब चल रहा है, सांसें चल रही है, सब कुछ चल रहा है। आपकी बॉडी को हील करने का हैंडल भी उसके पास है। जब सोए हुए हैं, अगर हमने ये कमांड उसको देकर हम सो गए हैं, हाय मेरा शरीर, मुझे बड़ी बीमारियां हैं, मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे जीऊंगा, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरा शरीर तो कभी ठीक ही नहीं रहता, जबकि शरीर ठीक है, मैं तो कभी चल ही नहीं पाती या ढंग से बोल नहीं पाती। अपनी किसी भी चीज़ को आप इस तरह से कर रहे हैं, अपने आप को डाउन कर रहे हैं। याद रहे, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये आदेश पर कार्य करता है, क्योंकि ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसके पास सब कुछ है, चाय भी है, कॉफ़ी भी है, और आपके पास, इसके पास सब कुछ है। आप चाय ऑर्डर करिए, ये चाय ही देगा आपको, ये नहीं कहेगा सर दूध ले लीजिए ना, नो, ये आपको चाय ही देगा। आप दूध ऑर्डर करेंगे, रेस्टोरेंट में दूध मिलेगा, वो आपको दूध ही देगा, आपको चाय नहीं देगा। ठीक वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को आप क्या आदेश दे रहे हैं। अगर आप आदेश दे रहे हैं कि भाई मेरे को तो बड़ी बीमारियाँ हैं, मैं क्या करूँ, जब ऐसा बोलते हैं तो मतलब उसको हम आदेश दे रहे हैं। ध्यान रहे, अभी कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड की जो भाषा है वो विजुअलाइजेशन है। जब हम कहते हैं हाय मेरी तकलीफ, हाय मेरी बीमारियां, तो देखना जरा गौर करिए, धीमे से हम उन्हें विजुअलाइज करते हैं। आप जरा कह के देखिए मेरी उंगली में कितना दर्द रहता है, देखो दर्द को हम कैसे फील कर गए, क्योंकि हमने हल्के से उसे विजुअलाइज कर लिया फटाक से। तो विजुअलाइज किया तो मन ने देखा, ओ इसे तो उंगली में दर्द बहुत पसंद है, उंगली में दर्द बढ़ाना शुरू कर देगा। आदेश यही क्या है, बेटर आप जब सोने जाएं या सवेरे उठें, सबसे पहले तो सोने जाएं, क्योंकि अंतमति सो गति कहा गया है ना, कि जब सोएंगे जिस थॉट में उसमें उठ जाएंगे। तो जब सोने जाएं तब इस तरह बातें करें कि मैं स्वस्थ हूँ। ये साइंस है ना इसकी, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। मैं विजुअलाइज करें, मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा शरीर एकदम नया है, बिल्कुल परफेक्ट, एक नई गाड़ी की तरह। उछल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, सब कार्य कर सकता हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। परमात्म शक्तियाँ मेरे चारों तरफ हैं, मैं आरोग्यवान हूँ। इस तरीके से पीठ में दर्द है, विजुअलाइज करिए आपकी पीठ परफेक्ट है और छोड़ दीजिए। ये 3 शक्तियाँ थी विशेष, और आप बार बार कहते हैं कि भाई जी थोड़ा कई बार कि इसके बीच में मेडिटेशन भी कराया करें। मेडिटेशन के लिए अगर आप चाहें
वैसे तो हमारे जो बीकेस की वीडियोस होती है, मेडिटेशन होते हैं, बहुत सारे मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप टाइप करेंगे बीके मेडिटेशन, आपको बहुत सारे मेडिटेशन मिलेंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं इस बात को लेकर कि भाई जी आप ये करा रहे हैं तो इसके साथ ही अगर आप कराएं, तो आप टाइप कर सकते हैं बीके कबीर मेडिटेशन, तो आपको वो मेडिटेशन भी मिल जाएगा इन्हीं बातों से कनेक्टेड, जुड़ा हुआ, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। बाकी ऐसे ही खुश रहिए। ओम शांति।